व्हाट्सअप क्लास टू आर्मी क्लास टू इज हियर एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार डोजुत्सु जो कि नारुतो सीरीज का वन ऑफ द क्रेजीस्ट कॉन्सेप्ट है और होगा भी क्यों ना, क्योंकि यार ये कलरफुल आइज हर किसी फैन को फैसिनेट करती हैं। लेकिन तब भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि आखिर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डोजुत्सु कौन सा है। तो आज की इस वाली वीडियो में मैं तुम्हारे लिए टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट आइज यानी कि डोजुत्सु को रैंक करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि तुम्हें भी पता चले कि आखिर नंबर 1 पे कौन सी आई है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। 만개교 샤링강। तो नंबर 10 पर आने वाली आई है ब्याकुगान। ये युगा क्लैन के मेंबर्स को विरासत में मिलती है जो कि उन्हें बहुत ही ज्यादा डीप आई साइट प्रोवाइड करती है। ब्याकुगान की एबिलिटी इतनी तगड़ी है कि यूजर इसकी मदद से अपने अपोनेंट के चक्रा पॉइंट तक को देख सकता है। और तो और ब्याकुगान यूजर को 359 डिग्री का एक परफेक्ट विजन देती है जो कि यूजर को किसी भी फाइट में बहुत ही ज्यादा अपर हैंड देती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ब्याकुगान की मदद से यूजर सेवरल मीटर्स आगे का विजन भी ले सकता है। और इतना ही नहीं, आफ्टर अ हार्ड ट्रेनिंग वो इसे 1 किलोमीटर तक भी पहुंचा सकता है। और इस चीज का एग्जांपल है नेजी युगा। नेजी ने ब्याकुगान को मास्टर किया था और पहले वो सिर्फ 50 मीटर तक देख सकता था, लेकिन बाद में वो इसे 800 मीटर तक पहुंचा लेता है। और अगर वो मरता नहीं तो हार्ड ट्रेनिंग करने के बाद शायद वो 1 किलोमीटर आगे तक का विजन भी ले सकता था। अब इस लिस्ट के 9 नंबर पर आती है टेंसेगान। टेंसेगान को तुम लोग ब्याकुगान का अपग्रेडेड वर्जन भी कह सकते हो, क्योंकि ये ओत्सुत्सुकी चक्रा और ब्याकुगान का कोम्बो है। और इस जुत्सु की मदद से यूजर ब्याकुगान की सारी एबिलिटीज को यूज कर सकता है। साथ में ये आई यूजर को चक्रा मोड और ट्रुथ सीकिंग ओब्स भी प्रोवाइड करती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये आई पेन के प्रेतापात की तरह अपने यूजर को पुल और पुश की एबिलिटी भी देती है। एंड ये एबिलिटी इतनी ब्रोकन होती है कि इसकी मदद से यूजर मून तक को डिस्प्लेस कर सकता है। नाउ लेट्स मूव टू अनदर गॉडली आई, हम सबके फेवरेट शारिंगान। तो 8 नंबर पर आने वाली स्ट्रॉन्गेस्ट आई है शारिंगान, जो कि नारुतो सीरीज की वन ऑफ द फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड होने वाली आई है। ये उचिया क्लैन वालों के द्वारा पोजेस की जाती है अनटिल और अनलेस कोई टपोरी आके इसे टपा ना ले। वैसे बेस शारिंगान से पावरफुल तुम लोग टेंसेगान को रख सकते हो, लेकिन शारिंगान की आगे जाकर बहुत ही तगड़ी फॉर्म्स आने वाली है, इसलिए मैंने शारिंगान को टेंसेगान से ऊपर रखा है। खैर, शारिंगान को अवेक करने के लिए एक उचिया को किसी मेंटल ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है, सच एन एग्जांपल कि उसके सामने उसके किसी चाहने वाले की डेथ हो जाती है। और अगर बात करें इस डोजुत्सु की एबिलिटी की, तो इसकी मदद से यूजर किसी को भी गेंजुत्सु में डाल के उसकी कॉन्शियसनेस के साथ खेल सकता है, अनलेस वो जिराया, हाशिरामा या फिर गाय जैसे शिनोबी ना हो। एक छोटा सा मेंशन साकुरा को भी। बाय द वे, शारिंगान की मदद से यूजर अपने अपोनेंट के मूव्स को ट्रैक और प्रेडिक्ट कर सकता है। और इतना ही नहीं, यूजर अपने अपोनेंट के जुत्सुस को कॉपी भी कर सकता है। और इस चीज में अपना काकाशी मास्टर था। अब 7 नंबर पर आती है शारिंगान का अपग्रेडेड वर्जन, जो कि है मांगेक्यू शारिंगान। ये डोजुत्सु एक रीजन है कि नारुतो फैंस शारिंगान को इतना पसंद क्यों करते हैं। बात करें इसके अवेकन की, तो ये तब अवेक होती है जब तुम नहीं, जब एक उचिया किसी मेंटल ट्रोमा को फेस करे, जैसे कि तुमने अपने ही हाथों से किसी मजबूरी में अपने चाहने वाले को मार दिया हो। मांगेक्यू शारिंगान मेरी भी फेवरेट आई है, क्योंकि यार ये एक ऐसा ब्रोकन डोजुत्सु है जो कि डिफरेंट यूजर को डिफरेंट पैटर्न और डिफरेंट पावर के साथ मिलता है। जैसे कि इताची की मांगेक्यू शारिंगान का पैटर्न ये है और ये आई उसे अमातेरासु प्रोवाइड करती है। इसी तरह ओबिटो की मांगेक्यू शारिंगान की एबिलिटी कामुई है, शिशुई की मांगेक्यू शारिंगान की एबिलिटी कोतो अमात्सुकामी है और मादरा की मांगेक्यू शारिंगान की एबिलिटी एक्स है। और एक्स का मान तुम खुद ही ना। बकचोदी मत कर। बैक टू दी टॉपिक, हम लोग बात कर रहे थे मांगेक्यू शारिंगान की एबिलिटीज के बारे में। तो ये एबिलिटी सबको अलग अलग पावर्स तो प्रोवाइड करती है, लेकिन एक कॉमन पावर भी प्रोवाइड करती है, जो कि है सुसानो। तो सुसानो एक चक्र का जायंट फॉर्म है जो कि अपने यूजर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। वेल, मांगेक्यू शारिंगान की जितनी ब्रोकन एबिलिटीज है उतना ही ब्रोकन इसका ड्रॉबैक भी है, क्योंकि अगर इसे यूजर बहुत ज्यादा मात्रा में यूज कर ले, यानी अपनी औकात से बाहर, तो उसकी आंखों से खून आने लगता है। एंड उसके बाद भी ओवर यूज करे तो वो ब्लाइंड भी हो सकता है। लेकिन वो कहते हैं ना, हर दरवाजे के पीछे एक दरवाजा होता है, तो इसके लिए भी एक इलाज होता है, और वो है मांगेक्यू शारिंगान का अपग्रेडेड वर्जन इटर्नल मांगेक्यू शारिंगान। तो 6 नंबर पर आती है इटर्नल मांगेक्यू शारिंगान। और इस डोजुत्सु से यूजर मांगेक्यू शारिंगान की सारी एबिलिटीज को यूज कर सकता है। तो क्या ये मांगेक्यू शारिंगान के इक्वल होती है? तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसकी मदद से यूजर ट्रू सुसानो को एक्टिवेट कर सकता है। और ट्रू सुसानो क्या होता है ये तो मादरा से पूछ लो, क्योंकि यार उसने अपने ट्रू सुसानो की मदद से पहाड़ों को काटा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, इटर्नल मांगेक्यू शारिंगान यूजर
को ब्लाइंडनेस से भी बचाती है और उसके चक्र रिजर्व को मेंटेन करने में भी उसकी मदद करती है। लेकिन इसे अवेक करना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि यार इसे अवेक करने के लिए एक मांगेक्यू शारिंगान यूजर को अपने सिबलिंग या फिर अपने फादर की मांगेक्यू शारिंगान को अपने आई सॉकेट में प्लांट करना होगा, और इम्प्लांट करने के कुछ टाइम बाद उसकी मांगेक्यू शारिंगान इटर्नल मांगेक्यू शारिंगान में बदल जाएगी। और अब 5th नंबर पर आने वाला दो जुत्सु है कोकुगान। ये आई इशिकी और कवाकी यूज कर सकते हैं, जो कि उन्हें ब्रोकन पावर्स प्रोवाइड करती है, क्योंकि इसकी मदद से यूजर खुद को और किसी भी ऑब्जेक्ट को माइक्रोस्कोपिक लेवल तक छोटा कर सकता है एंड उसे वापस रिसाइज कर सकता है। वहीं इसकी एक और पावर को यूज करके इशिकी कहीं भी और कभी भी बड़े बड़े बॉक्सेस को समन कर सकता है, जिनका वेट बहुत ही ज्यादा होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस दो जुत्सु की मदद से यूजर एक थर्ड डायमेंशन को कंट्रोल कर सकता है, जहां पर सबके लिए टाइम रुक जाता है। नाउ 4th नंबर पर आता है द गॉडली डोजुत्सु रिनेगान। तो रिनेगान नारुतो का वन ऑफ द क्रेजिएस्ट डोजुत्सु है, जो कि यूजर को हाईली डिस्ट्रक्टिव और क्रेजिएस्ट जुत्सुस प्रोवाइड करती है, जिसके की कुछ एग्जांपल्स हैं रिने रिबर्थ, उसे यूज करके यूजर किसी को भी दोबारा जिंदा कर सकता है, शिनरा तेंसे जिसे यूज करके चीजों को पुल और पुश किया जा सकता है, और चिबाकु तेंसे जिसकी मदद से यूजर एंटी ग्रेविटेशनल फील्ड बना के अर्थ के मटेरियल और ऑब्जेक्ट्स को हवा में पॉइंट कर सकता है। पूरी नारुतो सीरीज के अंदर रिनेगान सिर्फ 3 लोगों ने ही अचीव किया है, और वो है हागुरोमो, सास्के और मादरा उचिहा। रिनेगान को मादरा के थ्रू ओबिटो और नागाटो ने भी यूज किया था, और बात करें अगर इसके सबसे बेस्ट यूज की तो वो मेरे हिसाब से पेन ने किया है। उस नागाटो जिसने रिनेगान की पावर्स को 6 डिफरेंट बॉडीज में डाल के उन्हें अच्छे से यूटिलाइज किया। नाउ लेट्स मूव टू द 3rd नंबर। तो 3rd नंबर पर आता है सेनरिगान। ये ईडा के द्वारा पोजेस किया जाता है, और ये बहुत ही तगड़ा डोजुत्सु है, क्योंकि इसकी मदद से यूजर यानी कि ईडा किसी के भी पास्ट को विजुअलाइज कर सकती है। बट इसका एक ड्रॉबैक भी है, ईडा सिर्फ तब तक का ही पास्ट देख सकती है जब तक उसका जन्म हुआ था। लेकिन फिर भी ये डोजुत्सु काफी ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि यार पास्ट देखने की पावर नारुतो सीरीज का कोई भी डोजुत्सु प्रोवाइड नहीं करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस आई की मदद से ईडा ओमनीपोटेंट का यूज करके रियलिटी में छेड़छाड़ कर सकती है, जो कि काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर है। लेकिन अब हम बढ़ते हैं अपने 2nd नंबर पर आने वाले दो जुत्सु की, तो वो है जोगान। तो यार जोगान सिर्फ बरूटो के पास है, और ये बहुत ही ज्यादा ओपी दो जुत्सु है, क्योंकि यार ये अपने यूजर यानी कि बरूटो को शारिंगान, रिनेगान और ब्याकुगान तीनों की कुछ एबिलिटीज प्रोवाइड करती है। और यार जोगान की मदद से बरूटो किसी के भी नेगेटिव इमोशंस को देख सकता है, और सिर्फ इतना ही नहीं, ये आई बरूटो को फ्यूचर देखने की पावर्स भी प्रोवाइड करती है। और अब आगे बढ़ने से पहले अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, एंड कमेंट्स में अपने फेवरेट दो जुत्सु का नाम भी जरूर बताना। अब बात करते हैं इस लिस्ट के नंबर 1 पर आने वाले दो जुत्सु की, तो वो है रिने शारिंगान। तो यार रिने शारिंगान नारुतो सीरीज का बहुत ही ज्यादा क्रेजी और डिस्ट्रक्टिव दो जुत्सु है, क्योंकि यार ये 9-tailed बीस्ट, चक्रा, रिनेगान और शारिंगान का मिक्सचर है। इस दो जुत्सु को मादरा ने भी अवेक किया था, लेकिन इसकी रियल ओनर कागुया है, जो कि इस आई की मदद से 6 डायमेंशन को कंट्रोल कर सकती है, एंड इस आई से वो बहुत ही तगड़े जुत्सु कास्ट कर सकती है, जिसका की एग्जाम्पल है इन्फिनिट सुकियोमी। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। होप तुम लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इस चैनल पर ऐसी ही वीडियोस आती रहती है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी चैनल पे जाके ऐसी और वीडियोस देख सकते हो। मैं मिलता हूँ तुमको नेक्स्ट वीडियो में ये वाली वीडियो देखने के लिए। आरिगातो।